हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। आज का जो वीडियो है वो फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है, क्योंकि हर वीडियो की तरह आज भी हम एक्सपीरियंस से बात करेंगे, यहाँ वहाँ की बकवास नहीं करने वाले हैं। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि कंटेंट क्रिएटर बनना है आईफोन ले लो, किसी को इम्प्रेस करना है आईफोन ले लो, इज़्ज़त चाहिए आईफोन ले लो, एस्ट्रोनॉट बनना है आईफोन ले लो। I'm sure क्योंकि मैंने भी ये सुना है। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा चंक इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता आया हूँ। इनफैक्ट आई वॉज अ फर्म बिलीवर कि If you don't have an iPhone, well, you don't have an iPhone. ये जो निहायती बकवास कैंपेन एप्पल ने रन की है, इसका शिकार मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, भले ही आपकी जेब में पैसे हो या ना हो। तो हैविंग सेड दैट, आज आपको मैं अपने पर्सनल करीब 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये बताने वाला हूँ कि वाई आई हैव स्विच फ्रॉम एन आईफोन टू एन एंड्रॉयड फ़ोन एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट। नाउ इफ़ यू डोंट हैव एन आईफोन, वेल गेस व्हाट, यू हैव 100 अदर फोन्स टू चूज़ फ्रॉम। ये चीज़ मुझे काफ़ी बाद में समझ आई, और इसके पीछे रीज़न ये था कि आई हैड अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ थी एंड्रॉयड फ़ोन्स को लेके। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं वो क्वालिटी में इन्फीरियर होते हैं, मतलब उनका कैमरा ख़राब होता है, बिल्ड क्वालिटी ख़राब होती है, चीप प्लास्टिक से बने होते हैं और बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, हैंग हो जाते हैं। उनकी होम स्क्रीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होती है, और यूआई जो होता है वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ होता है, और ऐसे कई सारे रीज़न। एंड इनफैक्ट दीज वर नॉट रियली मिसकंसेप्शंस बैक देन, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद टेस्ट की थी। मेरे आसपास इतने ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़र्स थे। I actually tested these phones compared to my iPhone. Well, it turns out I was completely wrong, because मैं अपना 80,000 का फ्लैगशिप वाला आईफोन कंपेयर कर रहा हूँ 25-30,000 वाले एंड्रॉयड से। सो द कंपैरिजन वाज नॉट रियली फेयर। जब आप अपना आईफोन किसी फ्लैगशिप एंड्रॉयड से कंपेयर करो, दैट इज़ व्हेन यू गेट द एक्चुअल रिजल्ट्स। और उसके बाद आती है चीप का मतलब है बैड क्वालिटी। मतलब ये जो इंडियन मेंटालिटी है हमारी कि अगर कोई चीज़ सस्ती है इसका मतलब वो ख़राब है, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। आई टेल यू व्हाट, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टेक रिव्यू चैनल्स है MKBHD, ये बंदा हर साल एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट करता है, यानी कि ये जितने बड़े स्मार्टफोन्स हैं सबके फ़ोटोज़ क्लिक करता है और अपने यूज़र्स को बोलता है कि सबसे बेस्ट कैमरा क्वालिटी जो है उस पर वोट करो। और पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि कई सारे फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज बिन दी आईफोन। और ये जो अफवाह है ना कि आईफोन सबसे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करता है, ये एप्पल का बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन है, मार्केटिंग गिमिक है एक तरह से। आप जब हाईवेज़ पे वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखते हो जिस पे बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही इंसेन वाले फ़ोटोज़ क्लिक होते हैं और नीचे लिखा होता है शॉट ऑन आईफोन, इसका मतलब ये है कि एप्पल आपको अपना मार्केटिंग करके ये बता रहा है कि अगर ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं तो भैया आईफोन ही लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलतफहमी एंड्रॉयड को लेके ये थी, और काफ़ी लोगों में अब ये है कि एंड्रॉयड यूज़र जो होते हैं वो गरीब होते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, एटलीस्ट इंडिया में जितने भी फ़ोन के लोन्स हैं, यानी कि फ़ोन पर जो EMI चलती है, उनमें सबसे ज़्यादा आईफोन्स आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आईफोन यूज़र्स अपने फ़ोन्स EMI पर ख़रीदते हैं। सो आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट एंड्रॉयड एंड आईफोन यूज़र्स टुगेदर। नो ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ध्यान से देखो तो एंड्रॉयड यूज़र्स जो होते हैं ना वो एक्चुअल टेक एंथुजियस्ट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता है उनको कौन सा फ़ीचर अपने फ़ोन में चाहिए और वो उस फीचर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, आईफोन यूज़र्स को सिर्फ एप्पल का लोगो चाहिए होता है। दे डोंट रियली केयर कि उसमें फ़ीचर्स कौन से हैं, कौन से जोड़ दिए हैं, कौन से घटा दिए गए। इट रियली डजंट मैटर। इनफैक्ट ऐसे कई फर्स्ट टाइम आईफोन यूज़र्स हैं और इवन एक्सपीरियंस्ड आईफोन यूज़र्स, उनको पता ही नहीं है कि एज सिंपल एज एयर ड्रॉप कैसे करना है। सिंपल बिकॉज उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऑल राइट, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दिस इज़ नॉट अ टेक रिव्यू वाला वीडियो। यहाँ पर एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन का कोई रिव्यू नहीं चल रहा है जब मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, बट रादर दिस इज़ समथिंग मोर। अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक 17-18 साल का लड़का, उसने आईफोन की इतनी ज़िद कर ली कि उसने कुछ दिन खाना पीना ही कम्प्लीटली छोड़ दिया था, और उसकी माँ जो एक मंदिर के बाहर फूल बेचती है, उन्होंने किसी तरह 1.5 लाख रुपए जोड़ के उस गधे के लिए आईफोन ख़रीदा।
नाउ एक चीज़ होती है फ़ैन फॉलोइंग, एक चीज़ होती है ऑब्सेशन, बट आई थिंक दिस इज़ बियॉन्ड ऑब्सेशन, दिस इज़ अ कम्प्लीटली टॉक्सिक कल्चर। और ये जो आईफोन का टॉक्सिक कल्चर है ये आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बट एक चीज़ बता दूँ, ये नया नहीं है, ये पुराना है, काफ़ी पुराना। इनफैक्ट ये मैंने खुद फेस किया है। एक्चुअली फेस क्या किया, ये मैंने खुद किया है। इनफैक्ट मेरे शुरू के iPhone 3G 4 आई थिंक iPhone 6 तक माई फादर हैड टू बाई मी iPhones बिकॉज आई कम्प्लीटली रिफ्यूज टू यूज़ एनी अदर फ़ोन। मुझे कोई और फ़ोन यूज़ ही नहीं करना था। ऑल आई वॉन्टेड वॉज एन iPhone एंड थिंग्स गॉट सो बैड कि एक टाइम पे माई फादर हैड टू use his PF funds to buy me an iPhone and I completely regret that today. एंड अगर पापा आप देख रहे हो ये, तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग दैट स्टूपिड किड दैट आई वाज। और आईफोन्स के पीछे ये जो ऑब्सेसिव टॉक्सिक कल्चर है, इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है यार। आई मीन इट्स वेरी सिंपल, इट्स प्लेन, इट्स आउट देयर, इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर। ये जो शो ऑफ कल्चर आ गया है ना, इस वजह से ये टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा फैल गई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मोस्ट आईफोन यूज़र्स और अदर यंग आईफोन यूज़र्स, उनको पता भी नहीं है उनको आईफोन क्यों चाहिए। दे डोंट इवन नो इट, दे डोंट इवन यूज़ हाफ द फीचर्स ऑफ इट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि तो क्या हो गया कि अगर अच्छा फ़ोन अच्छे फ़ोटोज़ खींचता है, 1.5 लाख का है, कैमरास भी तो उतने के ही आते हैं, लोग वो भी खरीदते हैं। हाँ भैया, 1.5 लाख के डिजिटल कैमरास भी आते हैं, बट प्रोफेशनल लोग जो वो खरीदते हैं वो उससे पैसे कमाते हैं। दे अर्न देयर डेली ब्रेड आउट ऑफ इट। व्हाट आर यू एंड आई डूइंग? नाउ इन माई ओपिनियन इट ऑल कम्स डाउन टू मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईफोन ख़रीदना ही नहीं चाहिए। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपके पास पैसा है और आपकी बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो गई है और आपके पास ऑप्शन है आईफोन ख़रीदने का, प्लीज़ गो अहेड एंड बाय इट, डजंट मैटर। बट आपने कहीं से पैसे मांग के, लोन पे पैसे जोड़ के इकट्ठा करके आईफोन ख़रीद रहे हो, आप फिर वही ट्रेन और बस में ऑफिस या कॉलेज जा रहे हो और उस फ़ोन का आपकी लाइफ में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू यू, देन आई थिंक इट इज़ प्रीटी स्टूपिड। अगर ऐसी हालत में भी अगर आप आईफोन की ज़िद पकड़ के बैठे हो या आप ख़रीदते हो, तो आई थिंक यू आर स्टूपिड एंड यू डोंट हैव प्रायोरिटीज़ इन लाइफ। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लवली क्वेश्चन कि इतने साल, 10-15 साल आईफोन्स यूज़ करने के बाद में मैंने एंड्रॉयड पर क्यों स्विच किया? क्या इसका मतलब है आई कांट अफोर्ड आईफोन्स एनी मोर? ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट जो एंड्रॉयड मैंने परचेस किया है वो एग्जैक्टली आईफोन की ही प्राइस रेंज में आता है। देन व्हाई डिड आई डू इट? इसका सबसे बड़ा रीज़न था इनोवेशन, डिज़ाइन। आईफोन अगर आप चेक करो, आईफोन 10 के बाद से इट्स एज इफ़ आईफोन ने, एप्पल ने डिज़ाइन चेंज करना ही भूल गए हैं। मतलब इट्स लाइक उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। और हर वो नया आईफोन जो आप अपग्रेड करते हो या जो मैंने किया था, वो एग्जैक्टली पुराने वाले जैसा ही दिखता है। उसका इंटरफेस भी सब कुछ सेम है, बस उसका नंबर चेंज हो गया है कि ये 11 है, ये 12 है या ये 13 है। एंड इसीलिए आई स्टार्टेड लुकिंग टूवर्ड्स एंड्रॉयड फ़ोन्स। आई मीन एंड्रॉयड फ़ोन्स, कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स इतने ज़्यादा स्लीक और इतने ज़्यादा मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन में आते हैं। लाइक आई रियली लव द कर्व डिस्प्ले। वो जो कर्व डिस्प्ले है, जो पता नहीं आईफोन में कभी आएगा भी या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर, बट आई रियली लाइक दैट। एंड जब मैंने एंड्रॉयड पर स्विच करने का डिसाइड किया, मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे डिज़ाइन वाइज कि मतलब मज़ा ही आ गया यार। मुझे पता ही नहीं था कि देयर आर दीज मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। अब मुझे, जब मैंने स्विच किया तब मुझे कुछ लोगों ने ये पूछा कि तो क्या हुआ, 1 साल यूज़ करेगा या 2 साल यूज़ करेगा, उसके बाद में यू विल गेट बोर्ड विथ दिस एंड्रॉयड फ़ोन ऑल्सो। हाँ, ऑफ कोर्स मैं बोर हो जाऊँगा इस एंड्रॉयड फ़ोन से भी, बट देन आई कैन सिंपली गो एड एंड बाय अ डिफरेंट डिज़ाइन वाला एंड्रॉयड फ़ोन, अ डिफरेंट UI वाला एंड्रॉयड फ़ोन, एंड इट विल डेफिनेटली मेक मी फील कि हाँ यार, नया फ़ोन ख़रीदा है, इसमें कुछ अलग भी है। ऑल राइट, दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड रीज़न कि मैंने आईफोन से एंड्रॉयड पर स्विच क्यों किया। It's the camera, and I cannot say this enough कि the camera that I'm using right now, okay, the phone that I'm using right now, by the way, is Vivo X90 Pro. The camera on this phone is crazy. It is insane. I mean, okay, wait, I'm not saying कि iPhone का कैमरा जो है वो ख़राब है या वो Android से better नहीं है. I'm not saying that, but द थिंग इज़, अगर आपको आईफोन के कैमरे का फुल पोटेंशियल यूज़ करना है,
यू हैव टू मास्टर इट, मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि आपको आईफोन से अच्छे फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करने हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ डिजिटल कैमरा। और यही रीज़न है आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कोई प्रोफेशनल हो और आपको आईफोन लेना है, गो फॉर इट, बट एवं ही लेना है कैमरे के लिए तो मत लो। Now coming back to my phone, the phone that I'm using, of course the camera is insane, but the best part is you can click amazing cinematic portrait shots without breaking a sweat. मतलब आपको एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता है। कोई न्यूबी, कोई बच्चा भी अगर आप मेरा फ़ोन हाथ में ले ले, they can click insanely good pictures out of it. एंड ऑनेस्टली शुरू के कुछ दिनों में आई वॉजेंट श्योर कि इफ़ आई हैव डन द राइट थिंग बाय मेकिंग द स्विच, बट फिर एक ऐसा ओकेजन आया जबकि एक पूरे ग्रुप में जहाँ सारे ही मेजॉरिटी आईफोन यूज़र्स है और देन देयर इज़ मी, इन सब में सबसे अच्छे फ़ोटोज़ मेरे ही फ़ोन से आ रहे थे। सो आई वॉज एट रेस्ट कि ओके ग्रेट, आई डिड द राइट थिंग। हाँ, फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद में मेरे कुछ खास करीबी दोस्तों ने ये बोला कि भैया अच्छे फ़ोटोज़ तो क्लिक कर लिए, लेकिन अब तू ये शेयर कैसे करेगा, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स डज नॉट हैव एयर ड्रॉप। बट टू बी ऑनेस्ट दैट साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम, राइट। और तीसरा रीज़न स्विच करने का मेरा ये था कि आई एम गेटिंग ऑल द फीचर्स ऑफ एन आईफोन। एक आईफोन में जितने फीचर्स होते हैं, बी इट पोर्ट्रेट शॉट, बी इट सिनेमैटिक, बी इट दिस, बी इट दैट, प्रोसेसर, everything is the same, and in fact I have some additional features without paying anything extra. For example, अगर आप एक iPhone खरीदते हो 128GB लेटेस्ट, तो आपको वो करीब 80,000 का पड़ेगा। बट अगर आप वही सेम 80,000 का कोई एंड्रॉयड फ्लैगशिप लेते हो तो आपको probably and definitely 256GB, or some brands even give you 512GB. I mean, when I had an iPhone back then, तब मुझे iCloud स्टोरेज के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे भी डालने पड़ते थे। एंड आई एम सो ग्लैड आई मेड द स्विच। और अगर आपको अब तक नहीं समझ आया है वाई स्विचिंग फ्रॉम एन आईफोन सिंपली मेक सेंस, लेट मी टेल यू। सबसे पहली चीज़ है कि उतने ही पैसे में आपको सारे फीचर्स एंड इनफैक्ट समटाइम्स मोर मिलते हैं। लाइक आई सेड, आपको स्टोरेज डबल मिलता है इन मोस्ट एंड्रॉयड फोन्स। एंड गेस व्हाट, इमेजिन यू बॉट अ न्यू फोन और अनबॉक्स करते ही उसमें से निकलता है एक चार्जिंग ब्रिक। यस, आईफोन यूज़र्स, अगर आपको ये नहीं पता है, लेट मी टेल यू, देयर आर एंड्रॉयड ब्रांड्स जो आपको फ़ोन के साथ ही एट नो एडिशनल कॉस्ट दे प्रोवाइड यू अ चार्जर। सम ब्रांड्स इवन प्रोवाइड यू ईयरफोन्स एंड मे बी इवन अ बेसिक केस टू गो विद इट। एक और रीज़न दैट जस्ट मेक्स मी फील ब्लेस्ड टू हैव स्विच टू एन एंड्रॉयड फ़ोन इज़ द चार्जिंग एंड द बैटरी। फर्स्टली, आउट ऑफ द बॉक्स इट गिव्स यू सुपर फास्ट चार्जिंग, मतलब 15 मिनट में मेरा फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। और एटलीस्ट पूरा यूज़ करने के बाद में भी वो 1.5 से 2 दिन चलता है। सो यहाँ पर आईफोन्स का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इन दिस एरिया, इन द बैटरी, इन द चार्जिंग एरिया, आई एम ओपनली सेइंग iPhones are the worst when it comes to battery drainage and stuff. And lastly, एक टाइम था जब आईफोन्स बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव थे, मतलब बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे, ऑफ कोर्स क्योंकि तब EMIs नहीं थी। एंड वो टाइम था जब आईफोन वाले लोग एक्सक्लूसिव होते थे। एक्सक्लूसिविटी का एक फीचर था, एक फीलिंग थी। आज की डेट में आप कोई सा भी आईफोन खरीद लो, यू आर जस्ट गोइंग टू बी जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स अराउंड यू। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स ऐसे हैं जो लोगों को शायद पता भी नहीं है। पीपल समटाइम्स जस्ट कम एंड आस्क क्योंकि अरे ये कौन सा फ़ोन है, दिस लुक्स सो कूल। सो आई थिंक वो जो एक्सक्लूसिविटी वाला फैक्टर था वो कहीं ना कहीं आईफोन से स्विच होके एंड्रॉयड पर आ गया है। अब रही बात इज्जत की, अगर आप आईफोन इसलिए ख़रीद रहे हो क्योंकि आपको लगेगा कि आपको इज्जत मिलने वाली है, तो सिर्फ ये बात है कि अगर आप पहले से ही हो तो आईफोन ख़रीदने के बाद में आप एक आईफोन वाले बन जाओगे। क्योंकि बात ऐसी है कि इज़्ज़त जो है कमानी पड़ती है, वो EMI पर ख़रीदी नहीं जा सकती, इतना आसान नहीं है। और अगर कोई भी बात आपको बहुत ज़्यादा पसंद या बहुत ज़्यादा ना पसंद आई हो तो डू कमेंट, लेट मी नो। एंड वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।